हाय एवरीवन, ये ब्रिजेश सिंह हियर। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त टॉपिक समझाऊंगा। वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। टॉपिक हमारा चल रहा है अकाउंट्स के अंदर फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के दो पार्ट है, बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2। तो एक है लॉस ऑफ स्टॉक। बेटा लॉस ऑफ स्टॉक आपने कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिया, उससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने करा है उसी में से एग्ज़ाम में आएगा। तो लॉस ऑफ स्टॉक में क्या होता है, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, अचानक एक दिन धमाका हुआ, आग लग गया और हम गए रोते रोते इंश्योरेंस कंपनी के पास, पैसा दो। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं कितना स्टॉक जल गया, बना के लाओ। तो हम लोग उसके लिए बनाए मेमोरेंडम। सोचो ये अप्रैल से स्टार्ट कर रहे थे, 30 जून को आग लगा। थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ। तो 3 महीने का हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। पिछला साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था अभी का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे रहना चाहिए। इस 3 महीने में जितना परचेस किया हम वो लिखते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा तो लेस कर देना। इस 3 महीने में जितना डायरेक्ट खर्चा किया जैसे कि वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो लिखना, उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस कर देना। इस 3 महीने में कितना सेल किया वो लिख देना। इस 3 महीने में कुछ गुड्स फ्री में बांटा रहेगा, कॉस्ट पे लिखना। इस 3 महीने में कुछ गुड्स घर पे लेके गए, कॉस्ट पे लिखना। इस 3 महीने में कुछ गुड्स कंसाइनी के पास है, कॉस्ट पे लिखना। इस 3 महीने में कुछ गुड्स सोल्ड किया था सेल और रिटर्न पे, कॉस्ट पे लिखना। सर समझा, सर समझा। अकाउंट टैली करने का स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आता। फिर लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालते थे, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर लेस सैल्वेज। तो लॉस ऑफ स्टॉक, अगर पॉलिसी अमाउंट स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से कम है तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। इक्वल टू रहेगा तो अप्लाई नहीं होगा, लेस देन होगा। तो क्लेम का फॉर्मूला पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। ये तो कर लिए हो ना, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। आज हम सीखने जा रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है। होता क्या है सुनो, ये देखो आग बना है। 30 जून को आग लगा था बेटा। 30 जून को जो आग लगा था बेटा, जो आएंगे हाई लिख देना। हाँ, हमको कैसे पता चलेगा कौन कौन सुन रहा है लेक्चर। सुनो, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जैसी आग लगा 30 जून को, इमेजिन धमाकेदार आग लगा रहे, बहुत जोरदार। वो जो अकाउंटेंट है वो 2 फुट ऊपर उड़ के गया। तो क्वेश्चन ये है, 30 जून को आग लग जाएगा, क्या 1 जुलाई को डायरेक्ट बिजनेस शुरू कर दोगे एकदम? कभी किसी के इधर आग लगा रहेगा तो देखो आप भाई साहब, टाइम लगता है उसको। अगला दिन आए ना 1 जुलाई को, पूरा काला काला जल गया था। देख के एकदम कैसे तो लग रहा था, कंप्यूटर विप्यूटर सब जल के भस्म हो गया। टेबल जहाँ बैठते तो वो भी गायब हो गया, पूरा राख ही राख दिख रहा है। तो भाई इसको साफ सफाई करना पड़ेगा। इसको बनाने में बहुत खर्चा होगा, पैसा नहीं है हमारे पास। हाँ, जो भी आपका प्रीमाइसेस जल गया, जैसे एग्जांपल यहाँ बना रहा हूँ, ये आपका प्रीमाइसेस था, गोडाउन था, ये जल गया पूरा। अब जल गया तो फिर ये इसको पूरा फिर से बनाना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम। तब तक क्या बिजनेस नहीं करोगे? तो आपने क्या किया, जुलाई से 1 जुलाई का स्टोरी बता रहा हूँ, 1 जुलाई 2022 से आपने क्या किया, यहाँ तो बिजनेस कर ही नहीं सकते, यहाँ तो आग लग गया, इधर पूरा खराब हो गया। तो आपको इसको फिर से रिनोवेट करना पड़ेगा। तो आपने हो सकता है मजबूरी में एक दूसरा प्रीमाइसेस लिया, न्यू प्रीमाइसेस लिया, काम चलाओ कुछ दिन के लिए, टेम्पररी न्यू प्रीमाइसेस लिया आपने, लेना पड़ेगा ना भाई। वो जो प्रॉब्लम आ गया उसको बनाने में टाइम लगेगा, फर्नीचर वगैरह सब बनाने में। तो न्यू प्रीमाइस लेके वहाँ स्टार्ट कर दिया फटाफट फटाफट आपने। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, आपका बिजनेस नॉर्मल से ज़ीरो से डायरेक्टली नॉर्मल होने के लिए टाइम लगेगा, ऑन द स्पॉट नहीं होगा ना। आग लगा, अब डायरेक्टली सेल तो सीधा कम हो जाएगा। अब आपका जो वापस शुरू करने में टाइम लगेगा ज़ीरो से। तो सोचो, आग लगा था 30 जून को, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने तक, सुन रहे, 4 महीने तक आपका बिजनेस वैसा नहीं चला जैसा चलना चाहिए था। सुन रहे हो? आग लगने के बाद, आग लगने तक का जो पीरियड होता है तो मेमोरेंडम। अभी आग लगने के बाद का जो पीरियड होता है
उसी को बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब कहाँ से कहाँ तक का पीरियड सर जी, कहाँ से कहाँ तक का पीरियड, मतलब अगर चलो ये 4 महीने का हम बात कर रहे हैं, इस 4 महीने का बात कर रहे हैं, 4 मंथ का बात कर रहे हैं, तो हमारा 4 महीने तक हमारा वैसा प्रॉफिट नहीं रहा जैसा चाहिए था। 4 महीने हमारा वैसा प्रॉफिट नहीं हुआ जैसा चाहिए था, तो 4 महीने हमारा नुकसान हुआ। जैसा मैं कमा सकता था वैसा नहीं कमाया। जैसा कुछ बच्चे होते हैं ना, सीए का पढ़ाई करते हैं, बाद में अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, फेल हो जाते हैं, तो क्या अपन नुकसान तो हुआ है बेटा, क्योंकि जो हमारे फ्रेंड सीए बन गए वो पैसा छाप रहे 12-12 लाख रुपया, और हम भाई साहब अभी भी बुक के अंदर घूमे, ये बुक उठा रहे वो बुक उठा रहे, बहुत बेकार लग रहा है। तो नुकसान तो होता है फेल होने से। ओके, 6-6 महीने का पगार नुकसान हो गया, सैलरी नुकसान हो गया, लेकिन हमें दूसरे से इसका इंश्योरेंस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आग लगने के बाद 4 महीने तक आपका बिजनेस ठप था, मतलब धीरे धीरे होता था बिजनेस, इतना नहीं होता था, तो इसी का हम नुकसान मांगेंगे। नुकसान कब मांगोगे, जब पॉलिसी निकाला रहेगा आपने इसका। तो कुछ लोग है ना दोनों पॉलिसी निकालते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक का भी पॉलिसी निकालते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी पॉलिसी निकालते हैं, कुछ लोग एक ही निकालते हैं। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्या होगा, जितना भी तुम्हारा प्रॉफिट नुकसान होगा हम भर के देंगे, इंश्योरेंस कंपनी भर के देगी। सुन रहे हो, कौन भर के देंगे, इंश्योरेंस कंपनी भर के देंगे। आ जाओ, अभी मैं आपके लिए बहुत सारा चीज़ लिख के रखा हूँ। तो इंश्योरेंस कंपनी से आप पैसा लोगे, तो सर छोटा तो कंसेप्ट है लेकिन बहुत डेंजर है, ज़बरदस्त आता है। तो ये मत समझना सर इस 4 महीने में सोचो आपने पॉलिसी निकाला, लॉस ऑफ प्रॉफिट का पॉलिसी निकाला, लॉस ऑफ प्रॉफिट का आपने पॉलिसी निकाला, पहला बड़ा बड़ा ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। तो सोचो आपको लगता है कि 6 महीना तक हमें तकलीफ हो सकता है, 6 महीने का आपने पॉलिसी निकाला है, तो इसको बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड का मतलब होता है हमको लगता है कि अगर आग लगेगा तो 6 महीने तक अपना बिजनेस नुकसान होगा, तो 6 महीने का मुझे पैसा भर के चाहिए, इसको बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड, इंडेमनिटी का मतलब इंश्योरेंस कंपनी से हम भर के लेंगे, लेकिन जब रियल हुआ ना, एक्चुअल में नुकसान केवल 4 महीने का हुआ। एक्चुअल में जो नुकसान हुआ 4 महीने का, तो इतना ही भर के मिलेगा आपको। 6 महीना इंडेमनिटी पीरियड किया आपने, लेकिन नुकसान एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट 6 मंथ का 4 मंथ का था, तो 4 मंथ का इंश्योरेंस देगी। सर एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट 8 महीने का था, तो बेटा 8 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर रहेगा। इंश्योरेंस कराओ 6 महीने का, नुकसान इससे कम हो तो कम वाला मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान होगा तो वो नहीं मिलेगा, 6 मंथ का पैसा मिलेगा। इंडेमनिटी पीरियड एक कंसेप्ट होता है। अब आप बोलेंगे सर सिंपल तो है, इसमें फिर क्यों टेंशन लेने का। अब मेरा 4 महीने का मेरा 4 लाख का सेल नहीं हुआ, और मैं सीधा सीधा जो कस्टमर से कमाता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स मैं नहीं कमाया, और मेरा जीपी परसेंट पकड़ के चलो 20% में कम आता था, तो सीधा सीधा 80,000 दे दो, फिर काय के लिए चैप्टर करने का। बेटा ऐसा नहीं है ना। इस 4 महीने में जो तुम्हारा कुछ तो सेल हुआ रहेगा, वो क्यों भर के देगी इंश्योरेंस कंपनी। सोचो ये 4 महीने का सेल, 4 मंथ का सेल इतना होता था, अब वो कैसे मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो हुआ नहीं। तो हमें ना पिछला साल पलट के देखना पड़ेगा, गड्ढे मुर्दे उखाड़ना पड़ेगा, पहले का डेटा देखना पड़ेगा कि पिछला साल कितना सेल करते थे हम, फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो 4 महीने में इतना हो सकता था, इतना प्रॉफिट पिछला साल से ही निकालेंगे, तो इतना हमको चाहिए। तो सिंपल बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। एक्चुअल और भी स्टेप्स है लॉस ऑफ प्रॉफिट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहला है बेटा जी, अभी टॉपिक पे आते हैं कि टर्नओवर कितने टाइप्स के होते हैं। टर्नओवर 3 टाइप के टर्नओवर सीखोगे। अगर 3 टर्नओवर आप सीख लिए तो आप जीनियस है, ये चैप्टर आप कर सकते हो। तो सबसे पहला एक होता है स्टैंडर्ड टर्नओवर। हाँ, क्या स्टैंडर्ड टर्नओवर 7 स्टेप है, 7 स्टेप्स अगर समझ गए तो जीनियस हो। वीडियो को सुनना। तो पहला अपने को ढूंढना पड़ता है स्टैंडर्ड टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब सेल होता है, तो स्टैंडर्ड टर्नओवर सर्च करना है। दूसरा हमें सर्च करना है एनुअल टर्नओवर ऑफ अ प्रीवियस ईयर, और
सर 4 और 6 क्यों लिखे, वो बता रहा हूँ स्टेप्स है ना। 7 स्टेप में हम लोग बताएंगे कि इंश्योरेंस हम इतना पैसा लेंगे, तो स्टेप नंबर 1 में स्टैंडर्ड टर्नओवर सर्च करना पड़ता है, स्टेप नंबर 2 में एनुअल टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, और 4 और 6 के अंदर एडजस्टेड टर्नओवर, एडजस्टेड टर्नओवर, एडजस्टेड टर्नओवर, एक एनुअल टर्नओवर, दूसरा एडजस्टेड टर्नओवर। सबसे पहला सीखने जा रहे बेटा स्टैंडर्ड टर्नओवर किसको बोलते हैं, ध्यान देना सब लोग। सोचो जो मैं बोलूँगा सब काल्पनिक है, तो डायग्राम को तो समझाता हूँ। देखो अगर अपना प्रीमाइसेस में आग लगा है 30 जून 2022 को, सुन रहे हो, कब आग लगा है, 30 जून 2022 को फायर हुआ है, ठीक है। अब 30 जून 2022 को आग लगा है, एक मिनट आ बेटा। सुने, 30 जून को आग लगा है और 4 महीने तक हमारा बिजनेस स्लो चला, स्लो 4 मंथ तक। तो 30 जून को आग लगा, मतलब 1 जुलाई से लेके, कब से, 1 जुलाई 2022 से लेके, हाँ 4 महीने तक, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना। तो जुलाई से लेके अक्टूबर तक, तो 31 अक्टूबर 2022 तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो 4 महीने तक हमारा बिजनेस क्या रहा बेटा, ठप रहा। ये तो सोचो पहला, ये एक्चुअल है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल, बोलते हैं एक्चुअल, इसको बोलते हैं एक्चुअल टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर, वर्ड समझना, फिर मैं फॉर्मेट में जाऊंगा। एक्चुअल टर्नओवर, कुछ तो सेल हुआ रहेगा, कुछ तो सेल हुआ रहेगा। सोचो 60,000 सेल हुआ है, वो थोड़ा सा सेल हुआ इस 4 महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस 4 महीने में हमारा कितना सेल हुआ, 4 महीने में हमारा कितना सेल हुआ बेटा, 60,000 का सेल हुआ। बोलो इतना समझा पहले, जल्दी बोले। इस 4 महीने में हमारा इतना ही सेल हुआ, मात्र 60,000। तो क्या ये भी मांग ले इंश्योरेंस कंपनी, नहीं बोलते, इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं देंगे। अब हम आपको समझाने जाए स्टैंडर्ड टर्नओवर किसको बोलते हैं। इस 4 महीने में जो सेल किया वो एक्चुअल टर्नओवर है। अब आते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर, समझाने जा रहा हूँ आपको, सुनो। ये रहा स्टैंडर्ड टर्नओवर। जैसा अपना बर्थडे मनाते हैं ना, अपना बर्थडे, मेरा तो बर्थडे है 9/11, 9 नवंबर, तो मैं 9 नवंबर को बर्थडे मनाता, सेलिब्रेट करते हैं। आपका भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, तो मैं बोल रहा हूँ जब आपका बर्थडे है तभी आप सेलिब्रेट करते हो ना। तो यहाँ बर्थडे का लॉजिक है समझना। या जब दिवाली आता है वो 3 दिन, तो 3 दिन वो दिवाली मनाते हैं हम लोग। वैसे ही यहाँ पे ना मैचिंग कंसेप्ट है। ये जो पीरियड है ना, हम लोग पीछे जाएंगे, 1 साल पीछे जाएंगे। ये रहा 1 साल पीछे, आपको ऊपर ही बना रहा हूँ, ये देखो बरोबर मैचिंग कट टू कट, मतलब पीछे 1 साल पहले जाएंगे, क्योंकि पिछला साल तो आग नहीं लगा था। तो पिछला साल सेम डेट को 1 जुलाई 2021 से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक, समझ में आ रहा है। मैचिंग पिछला साल जाने का, बरोबर 1 साल पीछे जाने का। उस टाइम पे आप कितना लाख का सेल किए थे, तो उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। एसटी मतलब स्टैंडर्ड टर्नओवर। सोचो उस साल आपने सेल किया था इस 4 महीने में, इस 4 महीने में अगर आग नहीं लगा होता तो कितना सेल करते थे। तो उस 4 महीने में आपने सेल किया था 2.5 लाख का,
या 3 लाख पकड़ लो, क्योंकि सब काल्पनिक नंबर है, इस चैप्टर के पात्र भी फिलहाल काल्पनिक है। 3 लाख का आपने सेल किया था। वापिस सुनो, आग लगने की वजह से 4 महीना आपका धंधा स्लो था तो 60,000 का माल बेचे, लेकिन अगर आग नहीं लगता था तो आपका सेल कितना होता था पिछला साल, क्योंकि पिछला साल आग नहीं लगा था, तो 3 लाख का सेल किया था आपने, लेकिन अभी आपने बहुत कम सेल किया। लेकिन एक बात, ये पिछला साल, हर साल महंगाई बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है ना, ग्रोथ होता है, ग्रोथ तो ग्रोथ होने के बाद ये एक्चुअली यहाँ और ज़्यादा होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड टर्नओवर किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड टर्नओवर इसी को बोलते हैं, पिछला साल 1 साल पीछे जाने का, उसी पीरियड का 1 साल पीछे जाने का। समझ में आया? उसी पीरियड का मतलब ये देखो कैंची बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कट करके गया ना, वो आप पीछे जाने का, 1 साल पीछे जाने का, सेम मैचिंग। तो आओ दिखाता हूँ स्टैंडर्ड टर्नओवर किसको बोलते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड टर्नओवर? देखो लिख के रखा हूँ। स्टैंडर्ड टर्नओवर किसको बोलते हैं? इफ द फायर कुड नॉट ऑकर, अगर आग नहीं लगता था, देन द एक्सपेक्टेड टर्नओवर इज द स्टैंडर्ड टर्नओवर। देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टेड टर्नओवर इज द स्टैंडर्ड टर्नओवर। हम इतना एक्सपेक्ट करते थे अगर आग नहीं लगता था तो, समझा? स्टैंडर्ड टर्नओवर किसको बोलते हैं? अगर आग नहीं लगता था तो कितना हमारा सेल होता था। ठीक है, नेक्स्ट। तो स्टैंडर्ड टर्नओवर तो समझ गया सर दूसरा टर्नओवर समझाओ। तो एक है, पहला है मैचिंग वाला, याद रहेगा ना, ये तो मैचिंग वाला है। मैचिंग वाला एकदम इजी है, मतलब जब आग लगेगा उसका 1 साल आपको पीछे जाना है, बरोबर उसी पीरियड में। अगर इस 4 महीने में तकलीफ हुआ है तो पिछला साल 4 महीना ढूंढो किधर है एग्जैक्ट, जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक। पहला वाला समझा स्टैंडर्ड टर्नओवर। अब आते हैं एनुअल टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर का मतलब। एनुअल टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर का मतलब आग लगा था 1 जुलाई 2022 को, तो प्रीवियस ईयर बोला है ना बेटा, सीधा सीधा प्रीवियस ईयर बोला है, मतलब पिछला साल, मतलब ऐसा लिखा रहेगा। ये तो सीधा सीधा पिछला साल का सेल लेना है, मतलब सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। सोचो प्रीवियस ईयर मतलब इनका हिसाब से ईयर एंडिंग, सोचो अपना फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है तो 2020-21 में पूरा 12 महीने का, सीधा सीधा बोलो सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पूरा 12 महीने का, मतलब 2020-21 में आपका कितना सेल था। सोचो 20-21 में पूरा मिला के 10 लाख का सेल किए थे आपने, तो वो तो आपको क्वेश्चन में दे देंगे, इसमें कुछ हार्ड नहीं रहता है। तो सबसे पहला बेटा स्टैंडर्ड टर्नओवर समझा। स्टैंडर्ड टर्नओवर कैसे निकालोगे? मैचिंग वाला। एनुअल टर्नओवर नाम ही है एनुअल, पिछला साल का पूरा अप्रैल से लेके मार्च तक आपको टर्नओवर आपको सर्च करना है। और चौथा है बेटा एडजस्टेड टर्नओवर। ये भाई साहब एडजस्टेड टर्नओवर क्या होता है? 3 टाइप का टर्नओवर हम ढूंढेंगे। एक्चुअल टर्नओवर तो दिया जाता है, 3 आपको ढूंढना पड़ता है। 4 और 6 में यूज होता है स्टेप्स में एडजस्टेड टर्नओवर। ये टर्नओवर क्या होता है जरा ध्यान देना, इस टर्नओवर को समझाता हूँ। एडजस्टेड टर्नओवर किसको बोलते हैं? आग लगा था, यही वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं। आग लगा था जब, तो आग लगा था वहाँ से, ये देखो अभी मैं दूसरा कलर से दिखा रहा हूँ, हाँ येलो से दिखा रहा हूँ। आग लगा था, आप हटिए, हाँ, आग जब लगा था तो वहाँ से 12 महीने पीछे जाने का, बरोबर 12 महीने पीछे जाने का। आग जब लगा था 12 महीने पीछे जाने का, मतलब सीधा सीधा बोलो 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द फायर। 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द फायर। डेट ऑफ फायर आग लगा ना, वहाँ से 12 महीने पीछे जाओ, मतलब 1 जुलाई ना, तो पिछला 30 जून, हाँ जून 30 जून 2021 से लेके 30 जून 2021 से लेके 1 जुलाई तक पूरा 12 महीना का सेल्स जो होता है उसी को हम बोलते हैं एडजस्टेड टर्नओवर। एडजस्टेड टर्नओवर का मतलब आग लगा ना वहाँ से पीछे जाओ, आग लगा तो उसके पहले का 12 महीना का सेल आपको ढूंढना है। ओके, तो 12 मंथ प्रीसीडिंग डेट ऑफ द फायर। क्लियर? यस सर। तो ये तो हो गया एडजस्टेड टर्नओवर। 3 टाइप का टर्नओवर हमको मिलता है, सर्च करना पड़ता है। एक स्टैंडर्ड मैचिंग वाला एनुअल टर्नओवर पूरा साल का होता है। एडजस्टेड मतलब आग लगा तो उसके 12 महीने पीछे जाने का। अब आते हैं बेटा, आपको फॉर्मेट समझाऊंगा, सुन रहे हैं? फॉर्मेट समझाऊंगा आपको।
कि 7 स्टेप क्या, फिर इससे संबंधित हम लोग प्रॉब्लम करेंगे बेटा जी। हाँ, हियर कम द स्टेप्स। और को इनको जरा साइड में हटा दूं, बीच में अच्छा नहीं लगता है मेरे को ये लोग। ओके सुनो, तो सबसे पहला स्टेप लॉस ऑफ प्रॉफिट का 7 स्टेप है। 7 स्टेप्स आपको अच्छे से याद कर लेना, समझ के लेना है पहले। 7 स्टेप में सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सुनो, लॉस ऑफ प्रॉफिट का स्टेप नंबर 1 पहला है टर्नओवर। पहला क्या निकालने का कि आपका कितना सेल नहीं हुआ। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, टर्नओवर ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लेम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, छोटा सा लिखा हूं, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड टर्नओवर पूरा लिख दूं? हाँ क्या, स्टैंडर्ड टर्नओवर ऑफ द करस्पॉन्डिंग, सीधा सीधा बोल देता हूँ, स्टैंडर्ड लगा देता हूँ आपको आगे। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड टर्नओवर ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लेम पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर। वो मैचिंग वाला निकालना है, बरोबर बर्थडे वाला, वो टर्नओवर ढूंढो। ये क्या सर, इंक्रीज ट्रेंड बताता है कि हर साल हमारा सेल्स बढ़ता है, तो ट्रेंड उसमें लगाओगे तभी करंट ईयर का सेल पता चलेगा। तो उसमें ट्रेंड है, ये एरो का मतलब इंक्रीज, कभी कभी डिक्रीज होगा। इंक्रीज रहेगा तो प्लस करना, डिक्रीज रहेगा तो लेस करना। ट्रेंड आपको देते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ट्रेंड भी नहीं देते तो आपको ढूंढना पड़ता है। ट्रेंड के लिए डेटा देंगे तो ट्रेंड परसेंट अप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल, अगर हमारा पिछला साल 4 महीने का सेल 2 लाख था, तो वो तो पिछला साल का था ना, उसको ये साल से कंपेयर करने के लिए ट्रेंड इफेक्ट डालेंगे, तो 10% ऐड कर रहे हैं, तो 20,000। तो ये साल 2,20,000 का तो सेल होना चाहिए मेरा, 2,20,000 का सेल होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल टर्नओवर कितना हुआ, एक्चुअल टर्नओवर क्वेश्चन में दिया रहेगा। सोचो एक्चुअल टर्नओवर हमारा केवल 20,000 ही हुआ, एकदम कम हुआ, तो कितना हमारा नुकसान हुआ, उसको बोलते हैं टर्नओवर लॉस्ट, 2 लाख। समझा? फर्स्ट स्टेप समझा? तो फर्स्ट स्टेप कैसे याद रखना है, फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड टर्नओवर ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लेम पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर, ऐड अ ट्रेंड इफेक्ट देने का, उसको एक्चुअल टर्नओवर से माइनस करना। एक्चुअल टर्नओवर अभी बताया, आग लगने के बाद कितना हमें तकलीफ हुआ, एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द क्लेम पीरियड। जो डिफरेंस आएगा वो मेरा नुकसान हुआ, मेरे को भर के चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे को भर के चाहिए। अब आते हैं जीपी परसेंट कैसे निकालोगे। सुनो, स्टेप नंबर 2, क्योंकि टर्नओवर के ऊपर हम कमाते हैं ना, सीधा सीधा हम कमाते हैं, तो जीपी परसेंट सर हो तो डिपार्टमेंटल में करते थे ना, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड सेल इनटू एंड। ये कौन सा विचित्र फॉर्मूला लाए हो। स्टेप नंबर 2 जीपी परसेंट निकालने के लिए मैं साइड में बताता हूँ क्या एग्जैक्टली क्या करते हैं। देखो जीपी परसेंट निकालने के लिए मैं साइड में इधर रफ समरी बना रहा हूँ, इरेज कर दूंगा। देखो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग परचेस जीपी इधर आता है, बरोबर है ना। उसमें ओपनिंग रहता है, परचेस रहता है, डायरेक्ट खर्चे रहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल होता है, क्लोथिंग स्टॉक होता है, जीपी आता है, बरोबर। थोड़ा नीचे आओगे ना, कुछ इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। इनडायरेक्ट खर्चे बिजनेस के कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं, कुछ वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंस मतलब बिजनेस हो या ना हो आपको बर्दाश्त करना है, फिक्स्ड खर्चा। कुछ वेरिएबल खर्चा होता है, वेरिएबल मतलब सेल होगा तो खर्चा होगा, सेल नहीं होगा तो खर्चा भी नहीं होगा। तो अकाउंट जब आप टैली करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट आता है, बरोबर। हम लोग नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं। सर नेट प्रॉफिट से क्यों शुरू करते हैं, आंसर बताता हूँ, कारण आपको ये टेक्निक याद रखना चाहिए, साइड में लिख के रख रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट में, अच्छा ये जो फिक्स्ड खर्चा वेरिएबल खर्चा है ना, इसका भी हम पॉलिसी निकाल लेते हैं, वो खर्चा का भी कर लेते हैं पॉलिसी, क्योंकि जब आग लगेगा तो हमारा तो बिल चालू ही रहेगा ना, तो हम कहाँ से देंगे। जैसे एग्जांपल, आग अगर लगता है तो बिजनेस तो ठप हो जाएगा, हमारा वेरिएबल खर्चा नहीं होगा, क्योंकि सेल ही नहीं होगा तो वेरिएबल भी नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस, वो तो चलते ही रहेगा, वो तो होते ही रहेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में होता क्या, ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ इंश्योर्ड अमाउंट, तो इंश्योरेंस हम करा लेते हैं, इंश्योर्ड अमाउंट लेस अनइंश्योर्ड अमाउंट। कुछ का इंश्योरेंस करते हैं, कुछ का इंश्योरेंस वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अनइंश्योर्ड अमाउंट दोनों माइनस करेगा तो नेट प्रॉफिट आता है।
वापिस सुनना क्या बोले, ग्रॉस प्रॉफिट में इंश्योर्ड अमाउंट और माइनस अनइंश्योर्ड अमाउंट, मतलब इनडायरेक्ट खर्चा रे। तो जीपी में से इंश्योर्ड अमाउंट माइनस करेंगे और अनइंश्योर्ड अमाउंट माइनस कर तो नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, जीपी माइनस इंश्योर्ड अमाउंट माइनस अनइंश्योर्ड। अब क्या करते हैं हम लोग, मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, जीपी अनइंश्योर्ड को ये साइड ही छोड़ देंगे, अनइंश्योर्ड अमाउंट को अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, हाँ क्या, अनइंश्योर्ड चार्जेस स्टैंडिंग चार्जेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट उधर ही छोड़ दो प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मैक्स है। तो एग्जैक्टली क्या लिखते हैं हम, ये वाला पार्ट लिखते हैं लोग, ये वाला, मतलब या तो जीपी निकालने का स्टाइल सीधा सीधा है, ग्रॉस प्रॉफिट में से सब खर्चा लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसके जगह पे इसको लिखते हैं नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। देखो मिला न्यूमरेटर में। तो जीपी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर। स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है, टाइम प्लीज, देखो लिख के रखो। स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है, आपका बिजनेस चले या ना चले, आपका ये खर्चा होने वाला ही है। कल आग लग गया, बिजनेस बंद है, तभी भी ये चालू रहेगा। जैसे कि आपने अगर डिबेंचर इशू किया तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा। हम डिबेंचर होल्डर को ये नहीं बोलेंगे अरे आप समझ नहीं सकते हो, 4 महीना हमारा आग लग गया था, धंधा ठप हो गया था और ब्याज मांग रहे हो तुम लोग, तो बेटा हमें तो ब्याज देना ही पड़ेगा ना, कुछ भी हो जाए। तुम स्टोरी सोच लो किसका भी, पापा ने किसी से लोन लिया है और आपका घर में आग लग गया, तो कल अगर आग लग गया 2 महीना तक आप ऐसी घर में बैठे रहे तो क्या ब्याज नहीं दोगे, ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो लोन है आपका। आपका हालत कैसा भी उससे हमको मतलब नहीं है, तो आपने ब्याज देना है, लोन पे ब्याज देना, बैंक को भी ब्याज देना, तो ये आपको देना है। तो यार ये बहुत बड़ा टेंशन है, इसीलिए हम इसका इंश्योरेंस करा लेते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। मतलब हर खर्चे का इंश्योरेंस नहीं होता है, कुछ खर्चे का इंश्योरेंस अलाउड है, कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ठीक है इसका इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। रेंट का भी इंश्योरेंस करते हैं, रेंट का तो रेंट क्या होता है, कल अगर आपका बिजनेस ठप हो गया, जल गया, तो भाड़ा तो चालू रहेगा ना बेटा, भाड़ा तो देना पड़ेगा। कोरोना वायरस थोड़ी चालू है, आग लग गया, भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो रेंट देना पड़ेगा। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, देखो टेम्परेरी वाले को तो हम छुट्टी दे देंगे, लेकिन जो परमानेंट है उनको छुट्टी देंगे, वो क्वालिफाइड पर्सन होते हैं या टैलेंट, ये एक्सपर्ट लोग हैं। तो परमानेंट स्टाफ लोग को यार हम छुट्टी दे देंगे तो छोड़ के चले जाएंगे, इनको तो देना ही देना, क्योंकि दे आर परमानेंट, छोड़ने का दूर का बात है, परमानेंट है वो लोग, तो हमें तो देना है, कमिटमेंट है। जैसा अभी कॉलेज का देख लो, कोरोना वायरस में सब बंद था, लेकिन कॉलेज का सर लोग को पगार चालू था, परमानेंट है। वेजेस और स्किल्ड एम्प्लॉय, जो स्किल्ड एम्प्लॉय है, स्किल्ड एम्प्लॉय लोग को हम छुट्टी नहीं देंगे, क्योंकि स्किल्ड एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे तो दूसरा नहीं मिलेंगे। अनस्किल्ड वाले को छुट्टी दे सकते हैं, मत आओ घर पे बैठो, लेकिन स्किल्ड लोग को पगार देना पड़ेगा। तो वेजेस और स्किल्ड एम्प्लॉय, बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफ द रेसिडेंट, डायरेक्टर मैनेजर, भाई इनको कैसे, ही तो कंपनी चलाते, तो इनका तो खर्चा बर्दाश्त करना है। डायरेक्टर फीस और अनस्पेसिफाइड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब स्टैंडिंग चार्जेस वो होता है जो बिजनेस ठप हो जाएगा तो ये चालू रहेगा, खर्चा चालू रहेगा, लेकिन उसमें भी किस लोग का इंश्योरेंस होता है, तो वो है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। और जिसका इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती उसको बोलते हैं अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो जीपी का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, नेट प्रॉफिट, रट्टा मार लो, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ व्हाट सर, डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर, समझा। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। लेकिन एक बात कुछ तो लिखा है मैंने, वो जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज लोगे एनुअल लेने का, हाँ क्या हिंट लिया, एनुअल लेने का, साल का। सर क्यों, मैचिंग, ये टर्नओवर साल का है, नेट प्रॉफिट साल का है, तो जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज लोगे वो भी साल का लेने का। अरे मैचिंग, न्यूमरेटर भी साल का होगा क्योंकि डिनोमिनेटर साल का लिए हो, टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर है ना, साल का है, तो जीपी परसेंट मिलेगा। स्टेप नंबर 3 क्या करने का, 1 into 2 करने का। 1 में से हमें शॉर्ट सेल मिला, टर्नओवर लॉस्ट, और 2 में जीपी परसेंट मिला।
हम स्टेप नंबर 3 करें। स्टेप नंबर 3 क्या करते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट। जितना भी स्टेप नंबर 1 का आंसर आया टर्नओवर लॉस्ट इनटू स्टेप नंबर 2, तो आपको पता चलेगा नुकसान कितना हुआ। सर सिंपल बताओ, एग्जांपल 2 लाख का मेरा सेल नहीं हुआ और 2 लाख पे मैं कम से कम 20% तो कमाता है, तो मैं कितना नहीं कमाया आग लगने की वजह से। 2 2 जब 4 40,000 मेरे को भर के चाहिए, 40,000 दो इंश्योरेंस कंपनी, तो इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो सर चैप्टर हो गया ना, फिर आगे क्यों कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है, अब हम करेंगे 40,000 तो लेंगे। स्टेप नंबर 1 2 3 का लॉजिक समझा, 1 into 2 करोगे तो स्टेप नंबर 3 का आंसर आएगा। अब स्टेप नंबर 4 क्या, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस। अब कुछ लोग सेल्स नहीं, आग लगा तभी आपका और खर्चा हुआ, ना लगता था आग ना होता था खर्चा, तो तुमने कुछ और अपना जेब से खर्चा किया, तो इसका भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा भर के देगी जो तुमने खर्चा किया। एडिशनल एक्सपेंसेस, व्हाट इज एडिशनल एक्सपेंसेस, मैंने बताया वो जगह जल गया था तो पूरा पतरा बितरा जितना भी सब जल गया, फैक्ट्री पूरा, तो हम लोग ने दूसरा रूम भाड़े पे लिया, तो मुझे भाड़ा देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, इसका तो भाड़ा चालू है और एक भाड़ा दे रहा हूँ मैं। एडिशनल एक्सपेंसेस तो बोलता है अभी वो खर्चा का भी हम क्लेम देंगे, लेकिन खर्चा का क्लेम हमेशा आपको लोअर देंगे, विच एवर इज लोअर, लिस्ट मतलब लोअर दे, क्योंकि तुम बड़ा बड़ा मुंह फाड़ोगे, हमको तो 3 करोड़ दे दो, आए कुछ भी मांगते हैं क्या। तो पहला ये तीनों सिचुएशन में से लोअर लेना है। तो पहला एक्चुअल एक्सपेंस मतलब सोचो आपने वो जगह भाड़े पे लिया तो उसका भाड़ा देते थे आप एडिशनल, एक्चुअल एक्सपेंस कितना होगा सच बताओ, तो वो ले लेना एक्चुअल एक्सपेंसेस, इसमें कोई इशू नहीं। सोचो आपने दूसरा रूम भाड़े पे लिया 4 महीने के लिए, तो महीने का भाड़ा आप 5,000 रुपये देते थे, तो 4 महीने का 20,000 रुपये आप देते थे एक्चुअल एक्सपेंसेस, वो लिख देना 4 महीने का एक्चुअल एक्सपेंसेस 20,000। दूसरा क्या है, बी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर अचीव ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, ये तुमने खर्चा करके और एक रूम लिया, ये रहा अपना और एक रूम लिया हमने, और एक गोडाउन लिया, घर नहीं है गोडाउन है, तो इसका आप भाड़ा देते थे एक्चुअल एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्चुअल सोचो 20,000 रुपये भाड़ा दिया आपने इसका, ठीक है, इस पीरियड में 20,000 भाड़ा दिया। अब बोलता है ये जो रूम लिया था इसमें आपने सेल किया, इसमें आपने सेल किया, तो सेल जब किया तो कितना कमाए थे आपने, कितना कमाए थे यहाँ से इस एडिशनल स्पेस से, तो बोलता है जितना भी आप कमाए थे, क्योंकि हमें ये चेक करना, ऐसा नहीं कि पता चला कमाए कुछ नहीं केवल खर्चा ही किया आपने, भाई उससे कमाए कितना तुमने, हम दोनों में से लोअर देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर अचीव ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस मतलब तुमने एडिशनल खर्चा किया ना, रेंट दिया ना 20,000 रुपया, तो ये रेंट दे के तुमने कितना कमाया, तो टर्नओवर अचीव्ड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, उस पर GP% लगाने का मतलब हम नहीं चाहते तुम ज़्यादा पैसा मांगो, उससे एक लिमिट डाल के रखा है। सोचो आपका जो 4 महीने में जो सेल होता है वो आपने किया लाख रुपया, उसमें 4 महीने में सेल 1 लाख किया था, उसमें से ये रूम में कितना सेल किया, इस रूम की वजह से आपने 70,000 किया, 70,000 रूम की वजह से किया, सुन रहे हो। 1 लाख पूरा किया रहेगा, थोड़ा सा वहाँ पर भी किए रहेंगे जिधर जल गया, और 1 लाख टोटल सेल किया था 4 महीने में, उसमें 70,000 केवल रूम्स के थ्रू सेल किया आपने, लेकिन भाड़ा भी तो दिया, भाड़ा भी तो दिया, तो भाड़ा दिया वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, चिंता मत करो, लेकिन भाड़ा देने के बाद तुम कितना कमाया उससे, तो 70,000 लेना, 70,000 के ऊपर GP%, 1 लाख नहीं लेना फिर, कि 1 लाख तो टोटल सेल है, तो इस रूम से 70,000 का सेल बढ़ा, बाकी 30,000 दूसरा रूम से हुआ रहेगा, समझ में आ रहा, 30,000 ओल्ड रूम से हुआ रहेगा, ओल्ड प्रीमाइसेस से वो 30,000 हुआ रहेगा, तो 70,000 लेके सॉल्व करना। सर कभी कभी ये भी नहीं दिया रहेगा, तो केवल ऐसा बोल दिया एक्चुअल टर्नओवर 1 लाख हुआ है फायर वाला पीरियड में, फिर अगर नहीं दिया रहेगा तो पूरा 1 लाख लेके सॉल्व करने का, एज्यूम करने का पूरा सेल इसी की वजह से हुआ, इसी रूम की वजह से हुआ। देखो नीचे पोपटी कलर से लिखा हूँ, इफ नॉट गिवन देन एज्यूम दैट ऑल सेल इज ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, समझ में आया। दिया रहेगा तो अलग से लिखो, नहीं दिया रहेगा तो उसी को जो एक्चुअल सेल रहेगा उसी को एडिशनल सेल पकड़ लेना ना, क्या ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर अचीव्ड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस।
आएगा, प्रॉब्लम आएगा, चिंता मत करो। तीसरा क्या है सर? तीसरा तो ये तो समझ गया, दो समझा, एक्चुअल एक्सपेंसेस, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर अचीव्ड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। अब तीसरा आते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू, ये क्या है सर? पहले इसको समझने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। वो खर्चा में ना प्रोपोर्शनेटली दे रहे, बोल रहे प्रोपोर्शनेटली दे रहे, बोलता है एक्चुअल एक्सपेंस ऊपर वाला ही ए वाला इनटू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर। अभी बता एडजस्टेड टर्नओवर क्या होता है? आग लगाना उसके 12 महीने पीछे जाने का, आग लगा तो उसके 12 महीने का पूरा सेल, क्योंकि उस टाइम पे आग नहीं लगा था। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड, ऊपर वाला फिर से लिखा हूं, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सर समझाओ सर। ओके मैं समझाता हूं, सुनो, रुको साइड में चलते हैं। देखो मैं समझाता हूं, फिर मैं इरेज कर दूंगा। वो क्या बोलता है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट, देखो मैं बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है, नीचे समझाता हूँ, नीचे ज़्यादा इजी गिरेगा। क्या बोलता है? एक्चुअल एक्सपेंसेस है ना, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर बोले हैं, एडजस्टेड टर्नओवर डिवाइड बाय सेम न्यूमरेटर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब होता क्या बताता हूं। एक्चुअल एक्सपेंस मतलब जो खर्चा हुआ वो तुम हमसे मांग रहे हो, इनटू, थोड़ा टाइम के लिए रिसर्च करते। देखो एडजस्टेड टर्नओवर मैचिंग कट, बचा क्या? जीपी। जीपी का फॉर्मूला याद है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अरे 2 में किया था, नेट प्रॉफिट प्लस, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय जीपी। यही फिर से लिखता हूँ, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस ये अलग से अनइंश्योर्ड, अब क्या होगा? नेट प्रॉफिट कट। इसका मतलब सीधा सीधा बोलो, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड का ना रेशो से देंगे, बोलता है। जैसे एग्जांपल, पूरा जो खर्चा था, जैसा आपका बिजनेस में खर्चा 1 लाख था, उसमें इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड का रेशो क्या था? इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड, कुछ चीज़ का इंश्योरेंस होता है, कुछ चीज़ का नहीं हुआ, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड। तो बोलता है खर्चे का भी वही रेशो लेंगे। सोचो 1 लाख में केवल 70,000 का इंश्योरेंस हुआ था, 30,000 का तो इंश्योरेंस हुआ नहीं, तो बोलता है ये रेशो लेंगे, एक्चुअल एक्सपेंस को उस रेशो में इंटू करेंगे। मतलब एक्चुअल एक्सपेंस इंटू इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड ऐड करेगा तो 1 लाख आ जाएगा। मतलब सीधा सीधा बोलो, बोलता है एक्चुअल एक्सपेंस जितना भी हुआ रहेगा उसको 70,000 इंटू 1 लाख करो। समझे? जैसे इस एग्जाम्पल के हिसाब से एक्चुअल एक्सपेंस पता चला 20,000 किया आपने, तो बोलता 20,000 नहीं, जब तुम्हारा 1 लाख खर्चा था तुमने 70,000 का इंश्योरेंस कराया था इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो उस हिसाब से 20,000 का खर्चा हुआ। तो सब क्यों मांगते हो हमसे? हमसे भी उतना ही मांगो सनम बेवफा, 70,000 बाय 1 लाख। समझा? हमको तो समझा, टेक योर टाइम। इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड, तो इंश्योर्ड डिवाइड बाय इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड टोटल होगा। तो टोटल 1 लाख था, तो 1 लाख में इतना का तुमने इंश्योरेंस कराया था, तो खर्चा का पूरा क्यों मांगते हो? खर्चा का भी वैसे ही प्रोपोर्शनेटली करेंगे। समझे? यस सर। तो एज्यूम करता हूँ समझा। बैक टू द क्वेश्चन, आपको काम चलो क्या याद रखने का है? फॉर्मूला एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, जो फॉर्मूला नंबर 4 और 6 में यूज होता है बताया मैंने, होल डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। समझे बेटा जी? हेलो, ग्रॉस प्रॉफिट समझा कैसे कैलकुलेट किया? तो इन तीनों में से जो लोअर रहेगा ना, लैला नहीं, इन तीनों में जो लोअर रहेगा वो लेना है एडिशनल एक्सपेंस, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको भर के देगी। समझा? इंश्योरेंस कंपनी कौन सा भर के देंगे? तो एक्चुअल एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर अचीव्ड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, और एक्चुअल एक्सपेंस इनटू जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर डिवाइड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब आते स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 3 का आंसर टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालने का। स्टेप नंबर 3 का आंसर लॉस ऑफ प्रॉफिट, स्टेप नंबर 4 का आंसर एडिशनल एक्सपेंसेस, और कुछ तुम्हारा बच गया रहेगा, याद करो उधर लेस करते थे, अरे लॉस ऑफ स्टॉक में लेस करते थे ना सैलवेज,
कुछ बच गया तो लेस करते, तो वैसे यहाँ पर भी लेस कर देना। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस रहेगा तो कुछ स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड में सेविंग हुआ है, सेविंग किया तो लेस कर देना, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो कुछ बच गया रहेगा तो लेस कर देना। सब चीज़ क्यों मांगते हो इंश्योरेंस कंपनी से? अगर तुम्हारा भी कुछ बच गया रहेगा, तुम्हारा थोड़ा देख के वो लोग तरस खा के बोले जा तू भी क्या याद रखेगा मत दे, तो कुछ सेविंग हुआ रहेगा तो मैं हमसे मत मांगना सनम। लेकिन कुछ लिखा है आपने, अगर पॉलिसी 6 मंथ का है बट डिस्ट्रीब्यूशन 4 महीने का है तो 4 महीने का सेविंग लेस करना, समझे? यस सर। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में एडिशनल एक्सपेंस ऐड करना, सेविंग लेस कर देना। जो आंसर आएगा इसको बोलते हैं टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब आते हैं इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योरेबल अमाउंट मतलब कितने का तुम इंश्योरेंस करना चाहिए था। तो एडजस्टेड टर्नओवर देखो 4 और 6 ना, 4 और 6 में मैंने बोला था, तो 4 और 6 में एडजस्टेड टर्नओवर यूज होता है, दैट एडजस्टेड टर्नओवर इनटू जीपी परसेंट, इतने का इंश्योरेंस करना चाहिए था। अब आते हैं क्लेम कितना करेंगे। स्टेप नंबर 7, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट इनटू टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। सेम वही फॉर्मूला है रे। अगर पॉलिसी अमाउंट इतने का इंश्योरेंस करना चाहिए था, पॉलिसी अमाउंट उससे भी कम है तभी अप्लाई होगा। मतलब ये वाला स्टेप नंबर 7 कब अप्लाई होगा? व्हेन अ पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन इंश्योरेबल अमाउंट। सुन रहे हो? इंश्योरेबल अमाउंट, अगर पॉलिसी अमाउंट कम है इंश्योरेबल अमाउंट से तो स्टेप नंबर 7 अप्लाई करने का, नहीं है तो फिर स्टेप नंबर 5 का ही आंसर फाइनल है। तो पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन इंश्योरेबल अमाउंट देन एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होता है। तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? टोटल क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट इनटू टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। बात खत्म। 7 स्टेप याद रखो, ठीक है। और ये थोड़ा कुछ थ्योरी लिखा हूँ आपके लिए। क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट में किसका किसका पैसा मिलता है? द लॉस ऑफ प्रॉफिट नॉर्मली कवर्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट, और जितना भी एडिशनल खर्चा होगा वो भी भर के मिलेगा, जैसे कि रेंटिंग ऑफ टेम्पररी प्रीमाइसेस। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग कैपिटल नेचर नहीं रहना चाहिए, रिजल्टिंग फ्रॉम द बिजनेस ऑफ इंश्योर्ड एट द प्रीमाइसेस आफ्टर ड्यू प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर ऑल स्टैंडिंग एंड अदर चार्जेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। वो नहीं कि नेट प्रॉफिट यूज करते हैं ना 2 में, तो वही बोलता है जो भी बिजनेस से आप कमाए हो कैपिटल एक्सपेंडिचर हटा दो, प्रोविजन करो आप ऑल स्टैंडिंग चार्जेस का और इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन का भी। और स्टैंडिंग चार्ज आपको बताया ये तो होने वाला ही है, स्टैंडर्ड टर्नओवर समझा दिया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से बेटा जी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, 6 और 7, बहुत ईजी है। चलो अब हम लोग अभी प्रॉब्लम करते हैं। सुने 42-43 मिनट्स हो गया हमारा बोल के। अब हम करते हैं बेटा जी प्रॉब्लम, इससे संबंधित हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। टाइम प्लीज। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। नंबर आईसीआई का क्वेश्चन उठाने से पहले जो मैं नंबर बताऊंगा ना वही क्वेश्चन पहले करना, ठीक है। मैं चाहता हूँ पहले बच्चे लोग को अच्छे समझे, सुने ना, उल्टा पुल्टा करके दिमाग मत खराब कर लेना अपना क्वेश्चन। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से वो एग्ज़ाम क्वेश्चन ही है। एग्ज़ाम क्वेश्चन है, बताता हूँ रुको। 35 नंबर क्वेश्चन है ना, पहला हम आपको वही समझा देते हैं। नंबर चेंज हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नंबर सब ढूंढ सकते हो। चलो हम आपको एग्जाम क्वेश्चन के थ्रू उद्घाटन कर देते हैं। ओके, ज़्यादा ही बड़ा मत करो कि दिखाई ना दे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स बहुत काम आएगा हमको। सो फायर ऑकर्ड, ये एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 मार्क के लिए आया था। आंसर नीचे जानबूझ के मैं दिया है, सीए इंटर में 19 में आ चुका है, बहुत इजी है। चलो पढ़ते हैं। फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ ब्राइट
ऑन 25 मई ये तारीख को आग लगा है। एज ए रिजल्ट ऑफ द फायर सेल्स वर एडवर्सली अफेक्टेड अप टू मतलब कहाँ से कहाँ तक, कितना प्यार करती है मेरे को, ऐसा 25 मई से लेकर 30 सितंबर तक अफेक्ट हुआ हमारा बिजनेस। तब तक हमारा बिजनेस नॉर्मल नहीं चला, उसके बाद नॉर्मल चलना चालू हुआ। कोरोना वायरस में अपना लाइफ नॉर्मल नहीं था ना, एबनॉर्मल था। तो हम बात करें नॉर्मल कोरोना वायरस के बाद ही नॉर्मल चलेगा। अभी भी कोचिंग क्लास वगैरह चालू नहीं होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इफेक्ट हुआ। द फर्म हैज़ टेकन द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी विद एवरेज क्लॉज ऑफ 3.5 लाख का पॉलिसी निकाले विद इंडेमिनिटी ऑफ 5 मंथ का मतलब होता है 5 महीने का हमने पॉलिसी निकाल के रखा। 5 महीने तक अगर नुकसान हुआ तो भर के मिलेगा, आग लगने के बाद 5 महीने तक। उसके बाद का रहेगा तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, उससे कम रहेगा तो कम देंगे, लेकिन 5 महीने तक का निकाल। लेकिन आग कितना तकलीफ हुआ आपको बताओ, मई से लेके सितंबर तक। तो मई का वो 5 दिन, मई का जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 1 2 3 4 महीना और 5 दिन, 4 महीना 5 दिन जरूर मिलेगा। ओके 4 महीना 5 दिन का पैसा जरूर मिलेगा, क्योंकि 5 महीना तक का पॉलिसी निकाले तो जरूर मिलेगा। विच एवर इज लोअर, नीचे आ जाओ। फायर द फर्म इंकर एडिशनल खर्चा, और एक हमने रूम लिया एडिशनल खर्चा, और एक हमने जगह लिया तो उसका हमें भाड़ा देना पड़ता है टू मेंटेन द सेल, या सेल्स को बढ़ाने के लिए हमने जो भी पापड़ बेला रहेगा। ये देखो एक्चुअल टर्नओवर। अब हमें जब भी क्वेश्चन मिला ना बेटा, 3 टर्नओवर आपको ढूंढना है। टर्नओवर नंबर 1 और 2 में कौन सा यूज़ होगा, और 4 और 6 में कौन सा यूज़ होगा। 2 में यूज़ होता है स्टैंडर्ड टर्नओवर। चलो स्टैंडर्ड टर्नओवर ढूंढते हैं। तो 17 बोला है। देखो एक्चुअल टर्नओवर, ये तो एक्चुअल टर्नओवर है। एक्चुअल टर्नओवर तो मतलब जब आग लगा था उस टाइम का एक्चुअल टर्नओवर दिया है। देखो जब ग्रीन से हाईलाइट कर दिया हूँ, इस पीरियड में कितना लाख का सेल हुआ। अब आते हैं टर्नओवर। देखो 25 में 2016, देखो ऊपर का मैचिंग दिख रहा है, 1 साल पीछे, और 30 सितंबर 2016। यस सर। तो मतलब 1 वाला में ये वाला टर्नओवर यूज़ होगा 6 लाख। 1 वाले में कौन सा यूज़ होगा 6 लाख, लेकिन ये 6 लाख पिछला साल का है, तो उसमें ट्रेंड इफेक्ट डालेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेंड कितना परसेंट है। यस सर, देखो वैल्यू से ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, अपवर्ड ट्रेंड है। ट्रेंड बोलता है 10% से इंक्रीज होता है हर साल सेल हमेशा 10% से इंक्रीज होता है, तो 10% हम इसमें ग्रोथ करेंगे, क्योंकि 6 लाख पिछला साल का है, इसमें 10% ऐड करेंगे, समझा। तब जाके आपका एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर मिलेगा। मतलब 6 लाख प्लस डाला हो ना, मतलब और 10% बढ़ाएंगे, बाद में उसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट और लास्ट फाइनेंशियल ईयर दिया है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को स्टैंडिंग चार्ज इंश्योर्ड किया है, टोटल भी दिया है, तो टोटल 3 लाख है स्टैंडिंग चार्जेस, उसमें इतना इंश्योर्ड किया है तो बाकी अनइंश्योर्ड है। ठीक है, यस सर। टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल, यस सर, ये पूरा सेल है, पूरा साल का सेल, तो फाइनेंशियल ईयर का सेल है ना। प्रीवियस ईयर का सेल चाहिए पूरा 12 महीने का। देखो क्वेश्चन में कितना दिया है 14 लाख, इसके अंदर ट्रेंड नहीं अप्लाई करते हैं, नहीं 14 लाख नहीं 15 लाख दिया है। मिला क्या बेटा जी, 15 लाख दिया है। पिछला साल का सेल हमारा 15 लाख दिया है, प्रीवियस ईयर का सेल मिला। ये हमेशा पूरा साल करता है, इसमें ट्रेंड नहीं लगाना। ट्रेंड 1 में लगाने का है, 4 और 6 में लगाना है, क्योंकि कंपेयर करना है ना करंट को ये साल से, इसकी वजह से ट्रेंड लगाते हैं। अब आते हैं एडजस्टेड टर्नओवर कैसे निकालेंगे। एडजस्टेड टर्नओवर ये बोलता है आग लगा उसके 12 महीने पीछे जाने का। ये देखो नीचे पढ़ो, कहाँ दिखाऊँ मैं, वैल्यू से दिखाता हूँ। ये देखो टर्नओवर ऑफ 1 ईयर फ्रॉम 25 मई 2016 से लेके 24 मई 2017 तक 14 लाख मिला क्या। अरे यार 25 मई को आग लगा तो इसका पहले 24 में पीछे जाना, पीछे तो पिछला 25 मई से लेके 24 में देखो ना 16 17, मतलब ये है हमारा पिछला साल का टर्नओवर। कितना 14 लाख बेटा जी, कितना लाख 14 लाख। अब इसमें ट्रेंड इफेक्ट डालेंगे, ट्रेंड इफेक्ट 10%, क्योंकि पिछला साल का है। करंट ईयर कंपेयर करने के लिए हम लोग ट्रेंड इफेक्ट डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑफ, क्या सर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द, मैं नंबर वगैरह हटा देता हूँ। हाँ बस याद रखो एग्जाम क्वेश्चन किया सर ने, हाँ एग्जाम क्वेश्चन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन सेम आते हैं फिर से। तो ये हो गया समझा। तो स्टैंडर्ड टर्नओवर, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर निकाल दिया, एडजस्टेड टर्नओवर हमने निकाल दिया।
अब स्टार्ट करें स्टेप्स। यस सर, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेप नंबर 1 हमारा। स्टेप नंबर 1 पहले हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, शॉर्ट सेल। तो लिखेंगे स्टैंडर्ड टर्नओवर, है ना, स्टैंडर्ड टर्नओवर फ्रॉम, डेट लिखने का, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, स्टैंडर्ड टर्नओवर फ्रॉम 25 मई, 25 पिछला साल का, पिछला साल का, तो 25 मई 2016 से लेके 30 सितंबर 2016 तक कितना लाख का सेल किया, 6 लाख का सेल किया था, बरोबर। अब ये पिछला साल का, तो ट्रेंड इफेक्ट देंगे, ऐड 10% इंक्रीज करेंगे, ऐड 10% इंक्रीज, इसका 10% ऐड करेंगे तो 60,000 होता है। तो टोटल 6,60,000 होना चाहिए था सेल हमारा, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ, ग्रीन से हाईलाइट किया है। एक्चुअल कितना हुआ उस पीरियड में, तो एक्चुअल जब लिखोगे तो वही डेट लिखने का, बरोबर, एक्चुअल टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम, डेट लिखने का। हाँ क्या बेटा, डेट बहुत काम का है, डेट, डेट पे नहीं जाना है, डेट बहुत काम का बेटा। एक्चुअल टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर कहाँ से कहाँ तक, 25 मई 2017 से लेके 30 सितंबर 2017 तक कितना हुआ, 1,75,000। अब बेटा जी हमारा नुकसान कितना हुआ, इसी को बोलते हैं शॉर्ट, घर में शॉर्ट पेन के ना है क्लास में, शॉर्ट सेल, इसी को बोलते हैं। इतना हमारा सेल कम हुआ, क्योंकि 175 तो हमने किया उस पीरियड में सेल, हमारा कितना सेल कम हुआ, 48,500 का हमारा सेल कम हुआ, समझा, शॉर्ट सेल समझा। अब आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, जीपी परसेंट है। जीपी परसेंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर, टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100, आंसर परसेंटेज में चाहिए हमको। तो चलो सर्च करो, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट गिवन इन द फाइनेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, 2 लाख। ढूंढो, स्टडी मैट सामने रखो, मतलब वो नोट सामने रखो जिससे हम पढ़ा रहे हैं। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, देखो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया 1,75,000, यस सर 1,75,000 डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो 2 में यूज होता है, देखो साइड में मेरे सर के ऊपर 15 लाख नहीं दिखता है, 15 लाख, बहुत इजी है यार, समझेगा तो, इंटू 100, आंसर परसेंटेज में आएगा। तो 2 लाख प्लस 1,75,000, 3,75,000, तो डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ, 3,75,000 डिवाइड बाय 15 लाख का परसेंटेज। इसका मतलब पिछला साल हम लोग, मतलब हमारा जीपी परसेंट 25% था, यही जीपी परसेंट हम लोग ये साल भी अप्लाई करेंगे। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस एंजलिस ने लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, दैट शॉर्ट सेल into that GP percentage. What is the short sale, 48,500, step number 1 into step number 2 25%, तो कितने का शॉर्ट सेल हुआ, 48,500 के ऊपर 25%, आंसर आता है इतना कम हमारा सेल हुआ, 12125, इतना ही है ना, रुको, 48,500 के ऊपर 25%, 12125, इतना हमारा सेल कम हुआ, समझे, 6,60,000 माइनस 1,75,000, अरे यार ये 1 0 कम लिखा था इधर, तो हाँ, तो 4,85,000 का 25%, आंसर 1,21,250, इतना हमारा सेल कम हुआ। अब आते हैं स्टेप नंबर 1 2 3 समझा, अब आते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंस हमेशा क्या लेते हैं, लोअर लेते हैं, लोअर लेते हैं। तो पहला ए, एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ, एक्चुअल एक्सपेंसेस, आग लगने के बाद तुमने कुछ टेम्पररी और खर्चा किया रहेगा, तो सुनो एक्चुअल एक्सपेंस देखो ऊपर लिखा बॉक्स के ऊपर 30,000 खर्चा किया, एक्चुअल एक्सपेंस थोड़ा एंड में लिखो।
स्टेप नंबर इसी के अंदर बी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर अचीव ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, यही है ना, लिख देता हूँ। तो बोलो कहाँ से लिख रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट लिखने का, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर अचीव्ड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। अब एडिशनल खर्चा करने से ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ फायर के बाद, ऐसा कहाँ लिखा है कि देखो पढ़ो, क्योंकि एक्चुअल टर्नओवर दिया है, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है नहीं कि वो खर्चा करने से कितना प्रॉफिट बढ़ा, सेल्स बढ़ा, नहीं दिया रहेगा तो याद करो मैंने बोला था अगर नहीं दिया तो उसी को पकड़ लेना, जो एक्चुअल टर्नओवर हुआ है ना उसी को पकड़ लेना। तो 1,75,000 ही लेंगे हम लोग, सुन रहे हो, 1,75,000 लेंगे। जीपी परसेंट निकाले थे 25%, निकालो आंसर। 1,75,000 के ऊपर 25%, 43,750। अब आते हैं धमाकेदार सी, प्रोपोर्शनेटली वाला। वो क्या बोलता है, एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर्मूला कंपलसरी लिखना। अब इस क्वेश्चन में एडजस्टेड टर्नओवर तो ये क्या ऊपर निकाला है ना, 14 लाख में ट्रेंड इफेक्ट डालेंगे, तो 14 लाख में ट्रेंड इफेक्ट डालोगे, 14 लाख में ट्रेंड इफेक्ट डालोगे तो एडजस्टेड टर्नओवर हमारा इतना होगा, 15,40,000 होगा बेटा जी, है ना। तो इसी को हम लोग लिखेंगे। तो एक्चुअल एक्सपेंस फॉर्मूला याद करो, फॉर एक्चुअल एक्सपेंस इनटू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर। मेरे को तो याद है भाई, आप तो सीए हो ना सर, एडजस्टेड टर्नओवर तुम भी बन जाओगे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर डिवाइड बाय, सेम नीचे भी वही लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। चलो उसको एक स्टेप नीचे सॉल्व करते हैं, सुन रहे हैं। एक्चुअल एक्सपेंस ये क्या 30,000, अब बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर। देखो एडजस्टेड टर्नओवर ऊपर है मेरे सर के ऊपर 15,40,000, तो 15,40,000 के ऊपर दैट जीपी परसेंट अप्लाई करेंगे। जीपी परसेंट कितना परसेंट था, 25%। ये निकाल के नीचे भी वही लिखने से अच्छा सीधा परसेंट निकाल के नीचे लिख देता हूँ ना, तो 15,40,000 का 25%, समझा क्या लॉजिक, अरे वही क्या लिखते बैठने का, नीचे लिख देता हूँ ना डायरेक्टली। 385 समझा कैसा आया, अरे 15,40,000 का 25%, नीचे भी वही लिखने का, तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अभी बताते हैं, देखो टोटल है 3 लाख, उसमें इतना इंश्योर्ड है तो बाकी अनइंश्योर्ड है, क्यों नहीं समझते हो, अरे टोटल में से ये निकल गया तो बाकी अनइंश्योर्ड बचा, तो 3 लाख माइनस 1,75,000, इसका मतलब 1,25,000 अनइंश्योर्ड है। स्टैंडिंग चार्ज मतलब फिक्स चार्जेस, कुछ ऐसे फिक्स चार्जेस जो इंश्योरेंस किया आपने और कुछ चीज़ का इंश्योरेंस नहीं किया आपने, तो क्योंकि प्रीमियम देना पड़ता है जितना ज़्यादा खर्चा रहेगा, तो स्टैंडिंग चार्जेस टोटल 3 लाख था, उसमें से इतना का तुमने इंश्योरेंस किया और कितने का इंश्योरेंस नहीं किया, 125 का, समझा। 125 किधर से आया, यस सर, तो 1,25,000 अनइंश्योर्ड, तो प्रोपोर्शनेटली देंगे बोलते ठाकुर, तो 30,000 इंटू 3,85,000 डिवाइड बाय डिनोमीटर प्लस कर लो, 3,85,000 प्लस 1,25,000, 5,10,000। इसको सॉल्व करूँ डायरेक्ट, अभी आंसर दूर लिखता हूँ, कितना सॉल्व करें हम लोग, तो 30,000 इंटू 3,85,000 डिवाइड बाय 5,10,000, आंसर आता है, घटिया नंबर आता है 22647। बेटा इन तीनों में से लोअर कौन सा है, लोअर, इन तीनों में से लोअर कौन सा है, लोअर, आंसर ये वाला लोअर है ना, दिस इज द लोअर अमाउंट, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। एडिशनल एक्सपेंस इतना ही मिलेगा प्रोपोर्शनेटली वाला, 22,647। अब आते हैं स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, व्हाट स्टेप नंबर 5, टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, वो कैसे आता है, स्टेप नंबर 3, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ था, 121,250 प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस जो इंश्योरेंस वाले देंगे 22,647, और कुछ सेविंग हुआ है तो लेस कर देना, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। कभी कभी कुछ लोग तरस खा के बोलते जा, हमें भी रोना आ रहा था दुकान देख के, तो कुछ सेविंग हुआ था क्या, देखो देखो देखो, ढूंढो 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 ढूंढो, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस
सर्च। इस क्वेश्चन में है क्या, सेविंग इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, टर्नओवर इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, टर्नओवर, द फायर ऑकर्ड, ठीक है, एवरेज क्लॉस इंडेमनिटी पीरियड, फायर एडिशनल एक्सपेंसेस है। नेट प्रॉफिट इशू स्टैंडिंग चार्ज लास्ट फाइनेंशियल ईयर का दिया है, टोटल दिया है, टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल, एक्चुअली वहाँ देना चाहिए सेविंग इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, मेरे से मिस्टेक हो गया रहेगा, लिखा नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ लिख के आएगा सेविंग इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस इज 5000 ना, क्या वो लिखा रहेगा, चिंता मत करो। तो सेविंग इन इंश्योर स्टैंडिंग जब वहाँ नहीं लिखा है तो 5000 लिख दो, वहाँ पे क्वेश्चन में ऐड कर देना, सेविंग इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 5000 दिया है, तो व्हाट इज द टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो आंसर आता है 121,250 प्लस 22,647 माइनस 121,250 प्लस 22,647 माइनस 5000, इतने का हमारा नुकसान हुआ है, भर के चाहिए 138,897। अब आते हैं पॉलिसी कितने करना चाहिए था, उसको बोलते हैं इंश्योरेबल अमाउंट, सुअर नहीं, इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योरेबल अमाउंट वो कैसे निकालना है, स्टेप नंबर 4 और 6 में एडजस्टेड टर्नओवर यूज होते हैं ना, एडजस्टेड टर्नओवर इनटू जीपी परसेंटेज, इनटू जीपी परसेंटेज, तो व्हाट इज द एडजस्टेड टर्नओवर, 15,40,000 ना, 15,40,000, 15,40,000 के ऊपर दैट जीपी परसेंटेज 25%, इतने का तुम इंश्योरेंस करना चाहिए था, तो 15,40,000 के ऊपर 25%, आंसर आता है 3,85,000। तो याद करो इसको, पॉलिसी अमाउंट से कंपेयर करो, 3,85,000 का इंश्योरेंस करना चाहिए था, लेकिन तुमने पॉलिसी निकाला है 3.5 लाख का, कम निकाला है ना, इट इज ए केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, देयर फॉर क्लेम कितना मिलेगा, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट, हाँ क्या, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट इनटू लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस कुछ और लिख दिया, टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, हाँ क्या, टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, ओके। तो व्हाट इज द पॉलिसी अमाउंट, 3,50,000, करना कितना चाहिए था, 3,85,000 का, इंटू टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट 138,897, तो व्हाट इज द क्लेम which we can get, 3,50,000 into 138,897 डिवाइड बाय 3,85,000, इतना पैसा मिलेगा, 126,270, प्रॉब्लम कंप्लीटेड, समझ में आया। ओके सर, एक बार रिकॉल करता हूँ, देखो क्वेश्चन में हमने पहला 3 टर्नओवर निकालना, हर क्वेश्चन में यही कोशिश करना, वेयर इज द 3 टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 2 में यूज़ होता है, 4 और 6 में एडजस्टेड यूज़ होता है, तो स्टैंडर्ड टर्नओवर आ गया, इंक्रीज किया, एक्चुअल टर्नओवर से कंपेयर किया, शॉर्ट सेल इतना हुआ, जीपी फॉर्मूला नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड टर्नओवर प्रीवियस से जीपी 25%, लॉस ऑफ प्रॉफिट शॉर्ट सेल इंटू जीपी परसेंटेज आ गया, एडिशनल एक्सपेंस में तीनों में से लोअर लेना है, एक्चुअल एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर अचीव ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, और इंश्योर्ड और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस का रेशो प्रोपोर्शनेटली, तो तीनों में से लोअर, टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाले, इंश्योरेबल अमाउंट और क्लेम, एज्यूम करता हूँ समझा। तो हमने प्रॉब्लम कर लिया, सुने, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करते हैं हम लोग स्टडी मैट का, वापस स्टडी मैट का क्वेश्चन उठाते हैं, नंबर 21 होगा।
स्टडी मैट में मिलेगा क्या? स्टडी मैट में मिल जाएगा। चलो करते हैं फटाफट। मैं तब तक स्टेप्स ऊपर कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखना ना पड़े। तब तक आप क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 दिया मैंने पढ़ने के लिए आपको। आज अकेला ही पढ़ा रहा हूँ बस। कभी कभी लाइफ में अकेला ही रहना पड़ता है। थोड़ा रुको, क्लियर कर दूं डेटा। पढ़ लिया क्वेश्चन आपने बेटा जी? ठीक है सर। हो, ये और एक बार कॉपी कर देता हूँ, दूसरे के लिए काम आएगा, बार बार झाड़ू मारना ना पड़े। ओके, सॉरी हाँ इतना सुनने के लिए सर का बात। सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तो बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको बताना है कैलकुलेट द लॉस ऑफ प्रॉफिट। इंडेमनिटी पीरियड 13 महीना, आपने 13 महीने का पॉलिसी निकाल के रखा है। सम इंश्योर्ड 2 लाख से टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। याद करो पढ़ते आपको 1 2 3 निकालना। 1 में कौन सा आएगा, 2 में कौन सा आएगा, 4 और 6 में कौन सा आएगा। ठीक है, 1 में तो स्टैंडर्ड टर्नओवर आएगा या प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आएगा और यहाँ एडजस्टेड टर्नओवर आएगा। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर। चलो पढ़ते पढ़ते ढूंढना चालू कर। इंडेमनिटी पीरियड 13 महीना, सम एश्योर्ड 2 लाख है। हाँ, टर्नओवर द लास्ट ईयर एंडिंग दिसंबर है तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का दिया मतलब 12 लाख है पिछला साल का टर्नओवर। चलो एक तो आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज नेट प्रॉफिट इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 2 लाख, गिव द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20%, नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस 2.5 लाख, 50,000 फॉर स्टैंडिंग चार्ज नॉट इंश्योर्ड। फायर ऑकर्ड, ये देखो इसी का इंतजार था। आग लगा था 31 मार्च, अफेक्टेड द बिजनेस 6 मंथ, मतलब 6 महीने का मिलेगा क्योंकि वैसे पॉलिसी 13 महीने किए थे तो 6 महीने का मिलेगा। 31 मार्च 2022 को आग लगा है। टर्नओवर ऑफ द 12 मंथ एंडिंग, रुको, टर्नओवर द 12 मंथ एंडिंग 35 मतलब पिछला 12 महीने का टर्नओवर है, पलट के पीछे जाने का। तो इसका मतलब 4 और 6 में काम आएगा भैया जी, 4 और 6 में काम आ जाएगा। कितना है, 11,70,000, 11,70,000। अब आते हैं टर्नओवर ऑफ द, हो गया ये देखो नीचे एच वाला, एच 104। देखो आग लगा था 31 मार्च 2022 को, तो उसके बाद 6 महीना गिन लो तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक आपको एक्चुअल टर्नओवर देखो नीचे दिया है। देखो वैल्यू से हाईलाइट कर रहा हूँ या ग्रीन से दिखा देता हूँ सब कहाँ कहाँ ढूंढा हमने। देखो टर्नओवर फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 पिछला साल का टर्नओवर आया। देखो स्टैंडर्ड टर्नओवर मिल गया 5 लाख मैचिंग वाला, क्योंकि एक्चुअल टर्नओवर तो नीचे दिया है उसके नीचे, तो एक साल बरोबर मैचिंग वहां पीछे जाने का। देखो ना 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 सितंबर पीछे जाने का, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक। बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, तो पिछला साल का 5 लाख, पिछला साल 5 लाख का सेल किए थे भाई साहब।
और टर्नओवर ऑफ द ये मिल गया, टर्नओवर ऑफ द 12 मंथ का मिल गया, और टर्नओवर वो भी मिल गया, सब टर्नओवर मिल गया। सेल्स अमाउंटेड टू 1 लाख, 1,60,000 बोलता है। ये जो 3 लाख है ना, ये जो 3 लाख का मैं सेल किया बोलता है, उसमें से भी 1,60,000 जनरेटेड बिकॉज ऑफ एडिशनल खर्चा। वाह, बोलता है 3 लाख का है ना, उसमें से 1,60,000 खर्चा करने की वजह से हुआ। मतलब और एक रूम लिया ना, उसमें ये सेल हुआ, ये उसका पत्थर टेढ़ा की हो गया। और एक हमने स्पेस लिया था, उसका भाड़ा दिया रहेगा एडिशनल भाड़ा, तो उसके वजह से हुआ। सेविंग दिया हुआ है देखो अलग से 10,000। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला बात करते हैं टर्नओवर ऑफ द, इसमें ट्रेंड इफेक्ट इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि आईसीएन स्टडी मैट में ट्रेंड दिया हुआ है। ट्रेंड क्यों नहीं लगाने का रीज़न बता रहा हूँ, ट्रेंड एक्चुअल डेटा रहना चाहिए, एक्चुअल रियल में देना चाहिए वो लोग कि इस महीने में इतना सेल हो गया तो ट्रेंड निकालो। एवरेज बेस पे ट्रेंड नहीं निकालना, एवरेज बेस पे ट्रेंड गलत होगा। तो इसीलिए ट्रेंड निकाला लेकिन अप्लाई नहीं किया। सुन रहे हो, ट्रेंड निकाला है लेकिन अप्लाई नहीं करना क्योंकि एक्चुअल नहीं दिया है, तो इग्नोर दैट। इस क्वेश्चन में ट्रेंड नहीं है, लैक ऑफ डेटा। चलो शुरू करते हैं। तो टर्नओवर फ्रॉम, डेट बोलो, डेट 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 पे मत चलो, हम बोल रहे हैं डेट बोलो। तो आग लगा था ये वाला पीरियड में, देखो वैल्यू हाईलाइट करो 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 सितंबर तक, लेकिन हमें पिछला साल जाना है, 1 साल पीछे। तो डेट क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 सितंबर 2021 तक हमारा सेल था 5 लाख का। बरोबर सर। ऐड ट्रेंड इस क्वेश्चन में नहीं है, ट्रेंड इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ऐड इंक्रीज कुछ है नहीं सर, नील। तो फिर हमारा सेल्स 5 लाख होना चाहिए था, फिर 5 लाख हमारा सेल होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ, वैल्यू वाला 3 लाख हुआ। एक्चुअल में कितना हुआ, 3 लाख हुआ। तो व्हाट इज द शॉर्ट सेल, 2 लाख का शॉर्ट सेल हुआ, 2 लाख हमारा सेल कम हुआ। स्टेप नंबर 1 समझा, हमारा कितना सेल नहीं हुआ, 2 लाख का। अब निकालेंगे जीपी परसेंट फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्ज डिवाइड बाय टर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर इन 200। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, ढूंढो। नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्ज, सीधा सीधा दिया 2.5 लाख रुपया। वाह कितने अच्छे लगते हैं, तो सीधा सीधा दे दिया 2.5 लाख। लेकिन निकालने की जरूरत क्या है, जब मैं जीपी परसेंट रेडीमेड दे दिया, देखो ना जीपी परसेंट दिया है 20%, तो किसी ने रेडीमेड दे दिया है, तो हम सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं। जीपी परसेंट 20% दिया है किसी ने, नो टाइम पास। तो स्टेप नंबर 3, लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, शॉर्ट सेल इनटू दैट जीपी परसेंट, दैट 2 लाख इनटू दैट जीपी परसेंटेज। तो 2 लाख का 20% 40,000 टू जब 4 40,000 मेरे को भर के चाहिए। अब आ जाओ एडिशनल एक्सपेंसेस। आपने एक्चुअल एक्सपेंस कितना किया, सर्च क्वेश्चन में पढ़ो। आई मतलब माँ, मराठी में आई मतलब माँ होता है। तो एडिशनल एक्सपेंसेस आई वाला पॉइंट मिला क्या, एडिशनल एक्सपेंसेस 30,000, यस सर। तो एक्चुअल एक्सपेंस तुमने 30,000 किया। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर अचीव ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, तुम्हारा खर्चा करने की वजह से सेल कितना बड़ा, 1,60,000 अलग से दिया, तो 1,60,000 लेने का। 1,60,000 पिछला में पूरा लिया था, 1,60,000 के ऊपर दैट जीपी परसेंटेज कितना परसेंट था, 20%। तो 1,60,000 के ऊपर 20%। तुम कमाए कितना उस रूम से, ऐसा ना हो चारने का मुर्गी 12 का मसाला, तुम कमाए कितना उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, या खर्चा विच एवर इज लोअर। तो 32,000 समझे, 32,000। अब आते हैं प्रोपोर्शनेटली वाला। एक्चुअल खर्चा किया 30,000, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, एडजस्टेड टर्नओवर मेरे सर के ऊपर था 11,70,000, यस सर। तो 11,70,000 के ऊपर 20%, डिनोमिनेटर में भी इसी को लिखो फिर से, 11,70,000 के ऊपर 20%, आंसर 2,34,000 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सर्च करो इस क्वेश्चन में अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज किधर दिया है, ये देखो ई वाला पॉइंट, ई वाला नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, दैट इज 50,000 स्टैंडिंग चार्जेस नॉट इंश्योर्ड, नॉट इंश्योर्ड, नॉट इंश्योर्ड। इसका मतलब 50,000 अनइंश्योर्ड है। इसको और एक स्टेप सॉल्व करो। $2,34,000 इंटू 30,000 डिवाइड बाई 2,84,000, आंसर आता है 24,718। आ रहा है क्या, चेक करो।
24,718 मेरे ख्याल से यही वाला लोअर है, सुन रहे हो ठाकुर, ये वाला ही लोअर है, विच एवर इज लोअर 30, 32 और 24, 24,718। तो व्हाट इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है मेरा 40,000 का, 40,000 का लॉस हुआ है। एडिशनल एक्सपेंस 24,718, कुछ सेविंग हुआ, यस सर इस क्वेश्चन में दिया था सेविंग, सेविंग इन इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्जेस, क्वेश्चन में देखो सेविंग 10,000 रुपये बच गया है आपका, थोड़ा तरस खा के वो लोग भी रोने लग गए, 10,000 बोले मत दे जा। तो 40,000 प्लस 24,718 माइनस 10,000, क्योंकि ये सब पैसा हम इंश्योरेंस से मांगने वाले, अगर हमारा पैसा बच गया तो हम नहीं मांगेंगे उतना, तो इतना हमारा नुकसान हुआ है। अब स्टेप नंबर 6, इंश्योरेबल अमाउंट, जो एडजस्टेड टर्नओवर मेरे सर के ऊपर निकाले थे 11,70,000, तो 11,70,000 का 80 कितना परसेंट जीपी था अपना, 20%, तो कितना पॉलिसी करना चाहिए था, 11,70,000 का 20, इतने का पॉलिसी करना चाहिए था, 2,34,000 का, लेकिन तुमने पॉलिसी कितने का निकाला, जा रहा देखो तो 234, 2 लाख का निकाला, कम निकाला ना, अंडर इंश्योरेंस तो एवरेज क्लेस अप्लाई होगा, पॉलिसी अमाउंट 2 लाख है, डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट 2,34,000 इंटू टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट 54,718, इसको सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। 2 लाख इंटू 54,718 डिवाइड बाय 2,34,000, आंसर आता है 46,768, इतना क्लेम करेंगे। बोलो समझा, वैसे कोई है ही नहीं, कौन बोलेगा समझा, समझा तो मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे देना। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। 23rd करना है, 23rd वाला जो प्रश्न है 23rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक धमाकेदार क्वेश्चन ले लेते हैं 23rd। ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, मेरा फेवरेट गाना है किशोर कुमार का। ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन, इस जीवन का यही थोड़ी खुशियाँ, थोड़ी खुशियाँ, ओके बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे 3,20,000 रुपए के लिए।
ऑन अकाउंट ऑफ अंगार ऑन 15 जून 2022 पकड़ते हैं इसको 2022 पढ़ेंगे। हाँ क्या, ऑन 15 जून 2022 इन द बिजनेस हाउस ऑफ द कंपनी द वर्किंग रिमेन डिस्टर्ब अप टू कब टू नहीं 15 जून से लेके 15 दिसंबर तक सीने में आग लगा रहा। नहीं मतलब हमारा डाउन चल रहा था, बिजनेस वैसा नहीं चल रहा था। और अच्छा होगा हमने पॉलिसी निकाल दी। रिजल्ट ऑफ इज नॉट पॉसिबल टू अफेक्ट द सेल। द कंपनी हैज टेकन द इंश्योरेंस पॉलिसी विद एवरेज क्लॉस ऑफ 1,40,000 का पॉलिसी निकाले 7 मंथ का। देख लो 7 मंथ कवर होता है। जून का 15 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6-7, ये तो कितना जा रहा है, रुको। जून का 15, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बरोबर बच गया क्योंकि वैसा भी 7 महीने का पॉलिसी निकाले। तो जून का 15 दिन, सुन रहे हो, ये चेक कर लेने का, हमेशा लोअर मिलता है। तो जून का 15 और जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 7 महीने का कवर होता है। यस सर, मिलेगा। तो ये जितना कवर होता है इनका जो नुकसान है। नीचे पढ़ते हैं, एन इंक्रीज ऑफ ट्रेंड दिया हुआ है बेटा जी। एन इंक्रीज ऑफ 25% मार्क, हर साल 25% हमारा सेल बढ़ता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। कंपनी इंकर एडिशनल एक्सपेंस ऑफ 12,000 टू मेक सेल पॉसिबल एंड सेविंग भी दिया हुआ है 2,000। यस सर। नीचे आ जाओ, एक्चुअल सेल। अब पढ़ते क्या कंट्रोल नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर 1 में कौन सा आता है, 2 में कौन सा आता है, 4 और 6 में कौन सा आता है, सुन रहे हो ठकुराइन। 4 और 6 में कौन सा आता है। तो 1 में तो स्टैंडर्ड टर्नओवर आता है, इसमें प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आता है, इसमें एडजस्टेड टर्नओवर आता है। ये हमेशा रफ वर्किंग कर लेना। तो स्टैंडर्ड टर्नओवर फायर वाला पीरियड ऊपर ग्रीन से हाईलाइट किया मैंने, 15 जून से लेके 15 दिसंबर 2022। आपको 15 जून से लेके देखो नीचे मिला कि हमको तो मिला 15 जून से लेके 15 दिसंबर तक का सेल है 2,40,000। यस सर, हमको तो मिल गया। तो 2,40,000 सर पिछला साल का, तो उसमें ट्रेंड इफेक्ट डालेंगे, इसीलिए प्लस डाल के रखा हूँ, मतलब ये कंफर्म नहीं, उसमें ट्रेंड डालेंगे। प्रीवियस ईयर का सेल देखो, टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल 6 लाख। वाओ, हमको तो मिल गया, वो हमको तुमसे आंसर मिल गया। 4 और 6 में कौन सा यूज करेंगे, 4 और 6 में एडजस्टेड हो, आग लगेगा पीछे का 12 महीना, पलट के जाने का 12 महीना। तो सुनो दोनों, हाँ ये देखो, टर्नओवर ऑफ 1 ईयर फ्रॉम 16 जून 2021 से लेके 15 जून 2021 और 15 जून को आग लगाता है। यस सर, मतलब ये वाला जो है ना पूरा 12 महीने का, क्या भड़कना नहीं, ये पूरी, ये देखो पीछे का 12 महीना, समझ में आ रहा, 12 महीना पीछे से 12 महीना, यहाँ से पीछे तक जाने का 12 महीना। यस सर, वो भी मिल गया हमको। कितने अच्छे लगते हैं, 5,60,000 दिया, लेकिन ये पिछला साल का है तो इसमें ट्रेंड इफेक्ट डालेंगे, ट्रेंड दिया हुआ है तो ट्रेंड इफेक्ट देने का। चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले लिखेंगे टर्नओवर, बाकी तो हमने पढ़ लिया ना, नहीं पढ़ा क्या। एक्चुअल सेल्स मिल गया, ये देखो एक्चुअल सेल दिया हुआ है, सेल नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल स्टैंडिंग चार्ज, मतलब टोटल में इतना इंश्योर्ड है, टोटल इतना था, उसमें इतना इंश्योर्ड किया, तो बाकी अनइंश्योर्ड है। तो अनइंश्योर्ड कितना है ठकुराइन, 1,20,000, 1,20,000 माइनस 70,000, मतलब 50,000 इज द अनइंश्योर्ड। ठीक है, झाड़ू बना दिया। टर्नओवर हो गया, बहुत इजी, एकदम इजी, कंट्रोल ही नहीं होता। जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला बेटा जी, स्टैंडर्ड टर्नओवर फ्रॉम, अभी कुछ टेंशन मत, तो समरी बनाया। स्टैंडर्ड टर्नओवर फ्रॉम, हाँ डेट लिखना बहुत जरूरी है, तो इसको मैं 2022 पकड़ रहा हूँ। हाँ 22। तो टर्नओवर फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक लिखे, टर्नओवर फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक लिखे, हाँ 15 जून, डेट का खेल है, डेट पे हम लोग 15 जून पिछला साल का 15 जून 2021 से लेके 15 दिसंबर 2021 तक आपका सेल था 2,40,000। बरोबर सर, सही जा रहे हो। ट्रेंड इफेक्ट है 25%, 25% से ट्रेंड इफेक्ट देंगे हम लोग, 25% से सेल्स बढ़ रहा है हर साल। तो 2 लाख आबादी को ध्यान में रखते हुए प्लस इसका 2,40,000 का 25%, आंसर 60,000 से सेल्स हमारा बढ़ रहा है। तो सेल कितना होना चाहिए, इससे सबसे 3 लाख होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ
15 जून 2022 से लेके मैचिंग 15 दिसंबर 2022 तक हमारा सेल कितना हुआ, हमारा सेल कितना हुआ एक्चुअल है, देखो एक्चुअल टर्नओवर दिया 70,000। तो भाई साहब हमारा सेल कितना कम हुआ, तौबा तौबा 2,30,000 का हमारा सेल कम हुआ, शॉर्ट सेल। अब आते हैं जीपी परसेंट फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट। सर्च व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट है 80,000। ढूंढने से भगवान नहीं मिलता है, प्लस ढूंढने के लिए तो लोग मंदिर में जाते हैं। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, 70,000 डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर, 2 वाला में 6 लाख यूज करेंगे इंटू 100, कितना इजी यार। तो 80,000 प्लस 70,000 डिवाइड बाय 6 लाख का परसेंट, 25% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। स्टेप नंबर 3 लॉस ऑफ प्रॉफिट, शॉर्ट सेल कितना निकाले थे 2,30,000, तो 2,30,000 स्टेप नंबर 1 इंटू स्टेप नंबर 2, तो 2,30,000 का 25%, आंसर आता है 57,500 लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब आते हैं क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। तो पढ़ो, एडिशनल इन्होंने खर्चा कितना किया, 12,000 किया। यस सर, एडिशनल खर्चा 12,000 किया। 12,000 खर्चा करने से इनका सेल कितना से बढ़ा, ऐसा तो नहीं बोला है वो लोग ने, तो नहीं बोला है तो एक्चुअल टर्नओवर वाला ही लेने का। उस पीरियड में जितना भी सेल किया तो 70,000 लेके सॉल्व करने का। 70,000 के ऊपर कितना परसेंट, 25%। नहीं दिया रहेगा तो वही लेने का, पूरा सेल ले लेना। तो 70,000 के ऊपर 25 समझने का, वो जो सेल हुआ उसकी वजह से हुआ 17,500। अब आते हैं ये नहीं का प्रोपोर्शनेट वाला, 12,000 इंटू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर। सुनो, एडजस्टेड टर्नओवर में ट्रेंड इफेक्ट देना बाकी है, तो ट्रेंड 25% है ना, तो 5,60,000 में 25% डाल दो। 5,60,000 में 25% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,60,000 में 25% ऐड कर दो तो आंसर 7 लाख होगा। हम लोग 7 लाख लेके सॉल्व करेंगे, भड़कना नहीं। कितना लेके सॉल्व करेंगे, 7 लाख। तो 7 लाख के ऊपर 25% डिवाइड बाय 7 लाख के ऊपर 25% निकालेंगे तो 1,75,000 आता। डिनोमीटर में लिख देता हूँ उसको, प्लस अनइंश्योर्ड क्वेश्चन में निकाले थे हमने 1,20,000 में 70 इंश्योर्ड है, तो बाकी अनइंश्योर्ड है 50,000, वो तुमने इंश्योरेंस नहीं कराया था। सॉल्व करो इसको और एक स्टेप, 12,000 इंटू 7 लाख का 25%, 1,75,000 और 175,000 प्लस 50,000, 2,25,000 फाइनल आंसर। तो 12,000 इंटू 1,75,000 डिवाइड बाय 2,25,000, आंसर आता है 9,333। इन तीनों में से लैला ओ लैला ये वाला अमाउंट लोअर है। हाँ क्या, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट 3 का आंसर 57,500 है ना, 57,500 वो तो लेगा मैं, प्लस मेरा खर्चा 933। कुछ सेविंग हुआ था, यस सर क्वेश्चन में बोले थे सेविंग 2,000 का सेविंग है, 2,000 का सेविंग है, तो उतना हम इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मांगेंगे। तो ये माइनस करना, पता चला मूड में आके सब प्लस कर दिया। 57,500 प्लस 9,333 माइनस 2,000, आंसर आता है 64,833। अब आते हैं स्टेप नंबर, क्या चल रहा है अपना, ये 5वां था। स्टेप नंबर 6, इंश्योरेंस कितने करना चाहिए था, दैट एडजस्टेड टर्नओवर अभी निकाले थे 7 लाख। 7 लाख के ऊपर 25%, स्टेप नंबर 3 और 6 में सेम टर्नओवर यूज़ होता है, कितना बार बोला मैंने, उसके ऊपर 25%, तो 7 लाख के ऊपर 25%, आंसर आता है 1,75,000 का। पॉलिसी निकालना चाहिए था, लेकिन तुमने कितने का निकाला, 175 का नहीं निकाला, तुमने पॉलिसी निकाला मात्र 1,40,000 का, नहीं मिला। ये देखो वैल्यू सेलेक्ट कर 1,70,000 का, 1,40,000 का पॉलिसी निकाला आपने, तो बहुत कम निकाले ठाकुर। तो एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। तो स्टेप नंबर 7, पॉलिसी अमाउंट कितना पॉलिसी निकाले थे, वो लोग बोले अभी पढ़ा था 1,40,000 का। हाँ क्या, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल इतने का करना चाहिए था, 1,75,000 इंटू टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट 64,833। इसको सॉल्व करोगे, आगे सॉल्व
1,40,000 इंटू 64833 डिवाइड बाई 1,75,000, इतना पैसा मिलेगा 51,866। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। स्टेप्स इजी है बेटा, प्रैक्टिस करोगे इजी लगेगा, प्रैक्टिस करोगे इजी लगेगा। 3 प्रॉब्लम हमने कर दिया अभी तक, ठीक है। माइक से, हाँ पानी पीने थोड़ा सा। चलो, हम उम्मीद नहीं हारेंगे, दुनिया हर चीज़ हार जाता है, हम उम्मीद नहीं हारेंगे। अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटा सा है जहाँ पर चलो ऐसे एक बड़ा भी कर लेते, बाद में एक छोटा करते हैं, हाँ क्या। नेक्स्ट, अब और टाइम कितना हो गया, 1.5 घंटा तो हो गया, चलो कंप्लीट करते हैं। और चलो एक छोटा ही करते हैं अभी, छोटा ही क्वेश्चन करते हैं, टाइम ऑलमोस्ट ज़्यादा हो गया। तो एक क्वेश्चन है जहाँ पर आपको छोटा सा केवल ये बताना है इस प्रश्न में कि पॉलिसी कितने करना चाहिए था, ठीक है। छोटा सा एक क्वेश्चन है, पॉलिसी कितने करना चाहिए था, वही क्वेश्चन करना है। तो सुनो, इसमें पूरा डिटेल में नहीं करना है, ये स्टडी मैट में क्वेश्चन है। ए ट्रेडर इंटेंड टू टेक लॉस ऑफ, हाँ, ए ट्रेडर को पॉलिसी निकालना है लॉस ऑफ प्रॉफिट का विद इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ। हाउएवर ही कुड नॉट डिसाइड द पॉलिसी अमाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द पॉलिसी अमाउंट। आपको सजेस्ट करना है कि कितना निकालना चाहिए। तो टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल उसका 450 है, स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल 90,000 है स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट अर्न इन द लास्ट ईयर इज 10% द टर्नओवर, एंड सेम ट्रेंड भविष्य में भी होगा। टर्नओवर 25% से बढ़ेगा तो उस हिसाब से ज़्यादा सेल होने वाला अगले साल। टू अचीव द एडिशनल सेल ट्रेडर हैज़ टू इंकर एडिशनल एक्सपेंसेस। अगर कुछ हुआ तो मुझे और एक जगह लेना पड़ेगा, तो उसका भी पॉलिसी में ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी पैसा मांगोगे तो ये भी ऐड करेंगे हम लोग पॉलिसी में कैलकुलेट करने के पहले। तो सुनो, कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अ पॉलिसी, ये थोड़ा विचित्र क्वेश्चन है इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट, सॉरी, पॉलिसी अमाउंट कितना रहना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट और लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो पहला जीपी का फॉर्मूला याद है ना, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर इंटू 100, आंसर परसेंटेज में आएगा। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया है, नेट प्रॉफिट 45,000 टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर प्लस स्टैंडिंग ना। तो नेट प्रॉफिट 10% है ना, सेल्स का 10%, तो 45 द स्टैंडिंग चार्जेस 90,000 डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर 4,50,000 इंटू 100, तो आंसर परसेंटेज में आएगा 30%। इसका मतलब हमारा जीपी 30% है। अब आ जाओ टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर, टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर को देख के प्रिडिक्ट करेंगे तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 4.5 लाख था इनका, लेकिन अगले साल भी 4.5 नहीं होगा, 25% से बढ़ेगा। तो 4.5 को 25% से बढ़ाओ तो 1,12,500 आएगा। तो इसका मतलब इतना सेल तो होना चाहिए, इतना सेल अगले साल होना चाहिए, 4,50,000 प्लस 25%, आंसर आता है 562,500 होना चाहिए।
मिला 562 500 होना चाहिए। अब इस पे जीपी परसेंट अप्लाई करेंगे, जीपी परसेंटेज, तो जीपी परसेंट कितना होना चाहिए इस पे 30%। इसका 30% मैं नहीं कमा पाऊंगा ना, तो 1,68,750, और ये तो इतने का पॉलिसी निकालूंगा, प्लस भूल ना जाना वो एडिशनल एक्सपेंस एडिशनल जगह लेना पड़ेगा, तो उसका भी पैसा इंश्योरेंस से लेंगे तो पॉलिसी में देना पड़ेगा। तो ऐड एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस कितना दिया था 31250, प्लस कर देना इतने का पॉलिसी आपको निकालना चाहिए। पॉलिसी अमाउंट सुन रहे हैं, इतने का पॉलिसी निकालना चाहिए। 168,750 प्लस 31250, आंसर 168,750 प्लस 31250, इतने का पॉलिसी निकालना चाहिए 2 लाख का। बोलो समझा? तो टोटल हमने 4 क्वेश्चन किया इसके अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग का 3 जबरदस्त था, वही मेन, और ये छोटा सा कभी 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। ओके, चलो बाय बाय। इसी के बेस पे आगे का सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना।